मीरा ने फैलाई अंजलि, और इस घटना को घटने में इससे अधिक देर नहीं लगती अगर सदगुरु समर्थ हो, शिष्य समर्पित हो। बस उसी क्षण, एक क्षण में जीव का जीवत्व भंग होता है, जीव और ब्रह्म के बीच का आवरण भंग होता है। एक क्षण में अगर सदगुरु समर्थ हो और शिष्य समर्पित हो, वो भरोसा लेकर गया हो और वो करुणा करने को आतुर बैठा हो, फिर ये घटना घटते देर नहीं लगती। पर्दा हटाने में देर कितनी देर की, कितनी देर की बात है। और अंतर के सब मल विक्षेप आवरण दूर होते गुरु की एक कृपा दृष्टि से। पर उसके हृदय में वो संकल्प आए क्यों, कैसे आए, उसी के लिए आपकी किंचित पात्रता की आवश्यकता है। आपका विश्वास विवश करता है भगवान को आपके प्रारब्ध में परिवर्तन करने के लिए। इसीलिए कबीर कहते हैं, करता करे न कर सके पे गुरु करे सो होए। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गुरु का जीवन में आना कोई साधारण घटना नहीं है बाप। ये अद्भुत, अद्वितीय, ये ऐसी घटना है जो इसके बाद दोबारा नहीं घटेगी, ना भूतो न भविष्यति। पहले गुरु मिला होता तो यहां तक नहीं आना होता, और आज यदि मिला है, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे सदगुरु मिला है वो फिर से जननी के गर्भ में नहीं आता, और माता के गर्भ में आना पड़े अर्थात उसे गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। मीरा ने अंजलि फैलाई। रविदास जी जानते थे कि इस बालिका के हाथ में क्या धरना है। कोई फल या फूल प्रसाद का नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई औषधि नहीं दी। मीरा ने इस भाव से अंजलि फैलाई थी कि नाथ, ये सौभाग्य भरी बेला मेरे जीवन में मेरे प्रभु की कृपा से आई है। मैं आपके सन्मुख हुई हूं, मेरे जन्म जन्मांतर के अभाव को पूरा कर दीजिए, मेरे उर अंतर के अभाव को पूरा कर दीजिए। कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे फिर कभी किसी के सन्मुख याचना ना करनी पड़े। मेरे मन का अभाव पूरा कर दीजिए। रैदास जी ने नेत्र मूंदे प्रभु से कहा, प्रभु वैसे तो इस कन्या को किसी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं आपके प्रेम का, आपकी भक्ति का पथ प्रशस्त करने आई है, पर यदि इसका गुरु बनने की सेवा आप मुझे प्रदान करते हैं तो मैं प्रस्तुत हूं। क्योंकि भगवान को मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है, मर्यादा की रक्षा करनी है। कि मीरा जैसा कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त भी आता है, लेकिन द्वार गुरु के चरणों से होकर ही जाता है। उस मीरा की फैली हुई अंजलि में जाने मीरा के हृदय ने क्या मांगा और श्री रैदास जी के हृदय ने क्या सोचा। अपने गले की तुलसी माला मीरा के कंठ में पहना दी, और वो जो एक तारा उनके हाथ में था, जिसे हाथ में लेकर गुनगुना रहे थे श्री रैदास जी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, म्यो लालन स्यों प्रीत बनी, म्यो लालन स्यों प्रीत बनी। गाते गाते एक तारा रखा मीरा के हाथ में। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे लेखे। हो बलि जाओ रमैया तोरे, हो बलि जाओ रमैया तोरे,
कब ये नैन तोहे देखें, ये जन्म तुम्हारे